नमस्कार, मैं हूं अंकित पांडे और आप देख रहे हैं मातृभूमि टाइम्स। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में जबरदस्त बहुमत हासिल की है। योगी जी ने प्रचंड बहुमत के साथ साथ ऐसे कई मिथक भी तोड़ दिए जो कई सालों से चलते आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ 25 मार्च को लखनऊ के इकाना गार्डन में लेने वाले हैं। शपथ समारोह का आयोजन काफी भव्य होने वाला है। इसी के साथ साथ योगी 2.0 के मंत्रिमंडल में किस नेता का कद बढ़ने वाला है, किस युवा चेहरे पर लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर योगी सरकार दांव लगाने वाली है, इसकी झलक योगी 2.0 सरकार में साफ साफ देखी जा सकेगी। लेकिन उससे पहले बीजेपी दिल्ली मुख्यालय से यूपी के लिए बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री जिन्होंने यूपी लोकसभा चुनाव 2014, विधानसभा चुनाव 2017 में रणनीतिकार की भूमिका निभाई थी, उनको यूपी 2022 विधानसभा चुनाव के बाद पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। यह खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि अमित शाह का अब सीधा उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स में दखल होगा। आमतौर पर यह होता है कि पर्यवेक्षक ही विधायकों की मीटिंग को बुलाता है और उसी मीटिंग में विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। उसके बाद मंत्रिमंडल का स्वरूप तय होता है और मुख्यमंत्री भी कौन होगा इस पर भी अमित शाह का सीधा हस्तक्षेप होगा। जिस तरह से अमित शाह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, यह बड़ा सवाल होगा कि उनके आने के बाद उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में का स्वरूप कितना बदलेगा। यह माना जा रहा है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, कितने डिप्टी सीएम होंगे, इस पर अमित शाह का दखल। और उत्तर प्रदेश में राजनीति में एक चर्चा बहुत जोरों से चल रही है। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच एक तल्खी रही है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से अमित शाह की चुनाव यूपी 2022 में एंट्री हुई है, उसको लेकर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी 2024 के चुनाव को लेकर काफी संवेदनशील है। लोकसभा चुनाव में यूपी का महत्व बीजेपी भली भांति समझती है और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी अपनी कोई भी गलती को दोबारा दोहराना नहीं चाहती। 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजे से यह साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी के साथ सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के आ जाने से बीजेपी को कई सीटों पर भारी नुकसान हुआ। बीजेपी इन सभी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर रही है। इसीलिए बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर को अपने पाले में लाकर चुनाव लड़ने की जुगत को भी भिड़ा रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह भी है कि यूपी में योगी 2.0 के मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, कितने डिप्टी सीएम होंगे, इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जाट लैंड में बीजेपी अपने आप को और मजबूत करने के लिए बेबी रानी मौर्य उप मुख्यमंत्री बना सकती है क्योंकि यह जाट बिरादरी से ताल्लुक रखती हैं। केशव प्रसाद मौर्य को भी बीजेपी चुनाव हारने के बाद उप मुख्यमंत्री बना सकती है क्योंकि आज भी वह पिछड़ों के बड़े नेता माने जाते हैं। ब्रजेश पाठक, AK शर्मा को ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा होने का फायदा मिल सकता है। साथ ही साथ अर्पणा बिष्ट यादव को योगी सरकार यादवों के बड़े वोट बैंक को देखते हुए सरकार में बड़ी मान प्रतिष्ठा दे सकती है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अर्पणा बिष्ट यादव बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकती हैं। खैर, यह कयासों का बाजार है जो चर्चाओं के साथ गर्म रहता है। जब तक बीजेपी की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आ जाता, तब तक अटकलें और बयानबाजियों का दौर चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मातृभूमि टाइम्स।